सो अभी तक हमने देखा कि जिंजी को पता चल गया था कि युआन घर की बात से परेशान है, तो वो उससे कहती है कि मेरा घर खाली है जहाँ तुम रह सकते हो। जो सुनकर वो कंफ्यूज होने लगा, तो तब जिंजी बताती है कि जो लोग हमारे घर पर पहले रेंट पर रहा करते थे वो जा चुके हैं, इसलिए अब अगर तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकते हो जब तक तुम्हें कोई और घर नहीं मिल जाता। लेकिन युहान मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। और फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन जिन लोगों ने युहान का घर खरीदा था वो आ चुके थे घर देखने, और वो युहान से कहते हैं कि देख लो अगर तुम लोग वीकेंड तक शिफ्ट कर सको, क्योंकि फिर हम इंटीरियर डिजाइनर को यहाँ भेज देंगे। इस बात से युहान और ज्यादा परेशान हो गया कि अब वो इतनी जल्दी कैसे सब मैनेज करेगा। नेक्स्ट डे जिंजी जब स्कूल पहुंची तो योंगजू उसके पास आकर उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू करता है। तो तब जिंजी ने कहा कि कोई बात नहीं, और मैंने तुम्हारा मैसेज काफी लेट देखा था इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो वो भी इट्स ओके करने लगा। फिर दोनों साथ में क्लास जाते हैं। तो वहीं मिस्टर ली जब स्कूल पहुंचे तो गेट पर ही मिस्टर गु उन्हें रोककर बात करने अपने ऑफिस ले जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या ह्युंग ने आपको बिजनेस कार्ड दिया। तो तब वो बताते हैं कि उन्होंने कार्ड नहीं दिया है और शायद वो मेरी बात को समझे ही नहीं थे। तो तब मिस्टर गु उनको वापस से कॉल करने को कहते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ह्युंग ने पहली बारी में ऐसे ही मना कर दिया होगा, बट वापस बोलने पर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। मिस्टर ली को ये सब सही नहीं लग रहा था, बट वो ठीक है करके यहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ युहान के ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। तो युहान उन्हें लेने गया, बट युहान को परेशान देखकर वो पूछते हैं कि क्या तुम घर की बात से परेशान हो। युहान कोई जवाब नहीं देता। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, घर की बात हो गई है, कोई है जो हमको डिपॉजिट में घर रेंट पर देने के लिए रेडी है। जो सुनकर युहान काफी ज्यादा खुश हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो वही नेक्स्ट सीन में हम कारपेंटरी क्लास देखते हैं जहाँ दोनों ट्विंस लड़ रहे थे। तो तब मिस्टर ली उनके पास जाने लगे, लेकिन ब्योल उन्हें ही घूर रही होती है। तो तब वो उसे देखकर कहने लगे कि मैं जिंजी के पास जा रहा हूँ। और फिर जिंजी से पूछते हैं कि क्या युहान आज नहीं आएगा। जिंजी बोली कि वो थोड़ा बिजी है तो शायद आज आने में लेट हो जाए। तो तब मिस्टर ली कहते हैं कि अरे हाँ, मुझे पता चला कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे, इसलिए वो उनका ध्यान रखने में बिजी होगा। तो ये सुनकर योंगजू थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो भी ग्रैंडपा को अच्छे से जानता था। और थोड़ी देर बाद युहान भी यहाँ आ गया। फिर सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। युहान ने जिंजी से कहा कि मुझे रूम मिल चुका है, इसलिए तुम मेरे लिए परेशान मत होना। जिंजी कहती है कि हाँ, और फिर साइड में फेस करके स्माइल करने लगी कि जैसे कोई बात है जो कि वो युहान से छुपा रही है। वेल, अब हम देखते हैं कि वीकेंड पर युहान और उसके ग्रैंडपा अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने से पहले एक बार वर्कशॉप को देख रहे होते हैं। तो तब ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो पता नहीं इसका क्या हाल हो जाएगा। तो तब युहान कहता है कि आप चिंता मत करो, जब मैं ये घर वापस से खरीद लूंगा तो इसको वापस आपके हिसाब से रेनोवेट करवा दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्यों, क्या तुम खुद से रेनोवेट नहीं कर सकते हो। तो तब वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ही कर दूंगा, वैसे भी मेरी स्किल्स अब अच्छी हो रही हैं। फिर दोनों यहाँ से चले गए। वेल, युहान को नहीं पता था कि ग्रैंडपा ने नया घर कहाँ लिया है, लेकिन उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। और फिर तभी ग्रैंडपा जिंजी के घर के बाहर कार रोकने को बोलते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया। जिंजी और उसकी फैमिली आकर उन्हें ग्रीट करती है और ग्रैंडपा याद करने लगे कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो जिंजी की मॉम ने उनसे आके रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन उन्होंने युहान को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कभी नहीं मानता। युहान ये सब देखकर अभी भी शॉक में होता है, लेकिन फिलहाल वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। बाकी वो समझ चुका है कि अब से हम यहाँ रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली एक कैफे में योंगजू के भाई सियोन से मिलते हैं, जो पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके अंडर काम करता था। मिस्टर ली को जब पता चला कि सियोन योंगजू का भाई है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह गए। सियोन उनसे पूछता है कि क्या आप ट्रायल में मेरे विटनेस बनोगे, लेकिन वो कंफ्यूज थे क्योंकि केस डायरेक्टर लिन के अगेंस्ट था। और अब क्योंकि वो डायरेक्टर लिन की ही स्कूल में जॉब कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मेरे कन्फेशन से कुछ फायदा होगा। जो सुनकर सियोन को काफी अजीब लगा। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें जिंजी का घर दिखाया जाता है, जहां जिंजी की फैमिली युहान और उसके ग्रैंडपा के साथ एक वेलकम डिनर कर रही थी और सभी साथ में एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन युहान को ये सब काफी अजीब लग रहा होता है। फिर बाद में जब वो टेरिस पर अकेला बैठा हुआ था तो जिंजी उसके पास जाके उसे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं करा था। तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, पर कोई नहीं,
हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो और ना ही स्कूल में किसी को इस बारे में बताएंगे। तो तब जिंजी भी इस बात के लिए मान जाती है। तो वहीं योंगजू हमेशा की तरह ब्योल को बस स्टॉप पर ड्रॉप करने जा रहा था। फिर दोनों बातें करते हैं, जहाँ योंगजू पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? वो कहती है कि हाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। तो तब योंगजू जिंजी के बारे में सोचते हुए कहता है कि शायद मेरे पास मेरी एक दोस्त है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। अब हमें दिखाया जाता है कि योंगजू घर पर अपने भाई के रूम में बैठा था। तो तब सियोन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस एक केस देख रहा था जो बिल्कुल तुमसे रिलेटेड है। तो तब सियोन पूछता है कि क्या तुम मिस्टर ली को जानते हो? तो तब योंगजू मिस्टर ली का नाम सुनकर सरप्राइज हुआ और पूछता है कि तुम उस आदमी को कैसे जानते हो? सियोन बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, मिस्टर ली वहाँ सुपरवाइजर थे। जो सुनकर योंगजू हैरानी से बोला, फिर तो वो भी तुम्हारे एक्सीडेंट के जिम्मेदार हुए? तो तब सियोन बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मेरे एक्सीडेंट से बहुत पहले ही कंपनी छोड़कर चले गए थे। इवन वही थे जिन्होंने हमारा स्टैंड लेने का ट्राई करा था। तो तब ये बात सुनकर योंगजू थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो वही हमें दिखाया गया कि कैसे यूहान और जिंजी एक घर में रहने की वजह से बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिनमें से बहुत मोमेंट्स तो ऑकवर्ड भी बन चुके थे। फिर जब वीकेंड के बाद दोनों सोल के लिए निकल रहे थे, तो यूहान ने जिंजी से कहा कि हम मेन स्ट्रीट के बाद अलग अलग जाएंगे ताकि कोई हमें गलत नहीं समझे, और फिर वो ऐसा ही करने लगे। लेकिन योंगजू इन दोनों को अलग होते हुए देख लेता है और कुछ भी समझ नहीं पाया। और फिर नेक्स्ट सीन में यूहान जब स्कूल पहुंचा तो जीहू आकर उससे हाउस वार्मिंग पार्टी मांगता है, लेकिन यूहान नहीं चाहता था कि किसी को भी ये बात पता चले कि वो जिंजी के घर में रह रहा है, इसलिए मना कर देता है। जीहू जिंजी से जाकर कहता है कि तुम यूहान से कहो कि वो हमें पार्टी दे, लेकिन जिंजी भी मना कर देती है कि उसे परेशान मत करो। तो तब जीहू कंफ्यूज खड़ा रह गया कि आखिर कोई भी मेरी बात मानता क्यों नहीं है। तो वही मिस्टर ली योंगजू से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे भाई से मिला था और मैं सरप्राइज हूँ कि तुम सियोन के भाई हो। बट योंगजू उनसे बात करने के मूड में नहीं था। तो तब मिस्टर ली पूछते हैं कि अब बताओ तुमने फ्लावर पॉट क्यों फेंका था? अब मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि कोई तो बात है जिसका तुमने बदला लिया है। लेकिन योंगजू कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो मिस्टर ली बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से पूछ लूंगा। तो तब योंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला कि मेरे भाई को इस बारे में बताने की सोचना भी मत। मिस्टर ली योंगजू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, पर बस प्लीज तुम गुस्सा मत करो। योंगजू यहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब सब क्लास में आ गए तो जिंजी फिर से यूहान के बारे में सोचने लगी, और फिर जब यूहान हेड डाउन करके बैठा हुआ था तो वो उसे पुकारती है, और उसी टाइम योंगजू भी जिंजी को ध्यान से देखने लगा। और जब ब्योल क्लास में आई तो वो योंगजू को ध्यान से देखने लगी, पर उसे अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि योंगजू जिंजी को देख रहा है। यानी ये वही सीन था जो हमें ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यूहान जिंजी से पूछता है कि तुमने मुझे आवाज क्यों दी? तो वो घबरा कर कहने लगी कि मैं बस ये बोल रही थी कि सोना मत, कारपेंट्री क्लब का टाइम हो रहा है। तो तब सब लोग कारपेंट्री क्लास में जाके काम करने लगे और सभी की बेंच ऑलमोस्ट रेडी थी। दोनों ट्विंस जब अपनी बेंच पर बैठकर देखते हैं, लेकिन वो तभी टूट गई और वो दोनों नीचे गिर गए। मिस्टर ली ने जाकर उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तो वो हाँ में जवाब देकर उठ जाते हैं। तो वहीं योंगजू और ब्योल की बेंच एकदम परफेक्ट बनी थी और मिस्टर ली ने भी उनकी तारीफ करी। साथ ही जिंजी और यूहान की भी बेंच अच्छी बनी होती है। बस अब इंतजार था तो कल के कॉम्पिटिशन का कि कौन कॉम्पिटिशन को जीतेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।